डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुंबई के भांडुप में बेस्ट बस ने 13 लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल। रेलवे स्टेशन के बाहर रात 9:30 बजे हादसा, रिवर्स करते समय घटना, ड्राइवर हिरासत में, 3 महिला शामिल। जयपुर में पर्यटकों के लिए बड़ी राहत, नगर निगम ने 5 प्रमुख स्थलों पर लगाए मोबाइल टॉयलेट। नए साल और पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए सुविधा, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी व्यवस्थाएं। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव, निजी स्कूलों में पढ़ाई पर भी मिलेगा लाभ, सरकारी अस्पतालों में जन्मी बेटियों को फायदा, 7 किस्तों में कुल 1.5 लाख की सहायता मिली। जयपुर मेट्रो में टोकन सिस्टम होगा खत्म, एयरपोर्ट जैसा रहेगा सफर, दिल्ली मुंबई की तरह मिलेंगे क्यूआर टिकट, यात्रियों के सफर को अधिक सुविधाजनक बनाने का निर्णय। और जयपुर के महेश नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी आग, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट, सिलेंडर फटने से अफरा तफरी, 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला। सुल्तान नगर में रात 9 बजे की घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी गाड़ी से करीब 91 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया। युवक नकदी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। सभी आरोपी रायसिंह नगर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल ने बताया कि नकदी को 106 बीएनएस के तहत और प्रयुक्त वाहन को एमबी एक्ट की धारा 207 में जब्त किया गया है। मामले की जांच जारी है। ये कल गश्त के दौरान रायसिंह नगर विजयनगर रोड के ऊपर एक संदिग्ध वाहन जिसको चेक किया गया, जिसके अंदर 3 व्यक्ति बैठे हुए, जिसको गहनता से चेक करने पर वाहन के अंदर बैग मिले हैं जिनमें नोट भरे हुए थे और जिस नोटों की गिनती गई जिसमें 90,84,900 रुपए थे, जिसको थाने में ला करके 106 बीएनएस में जब्त की है और जो गाड़ी थी वो 207 एमवी एक्ट में जब्त की गई। जिले में नई पंचायत समिति के मुख्यालय को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। अलाय में चल रहे धरने के बीच सोमवार को श्री बालाजी के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर श्री बालाजी को ही पंचायत समिति मुख्यालय बनाए रखने की मांग की। उन्होंने परिवहन सुविधा, उप तहसील और थाना मौजूद होने का हवाला दिया। ग्रामीणों ने फैसले में बदलाव पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं अलाय के ग्रामीण 17 दिसंबर से धरने पर डटे हुए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। वो पहले का था, उनका था, ये वेंद्रनाथ जी और सब आप आए बाद में, इनका बाद में इनको लिख दे दिया। प्लस रही बात, ये लोग बोल रहे हैं कि सुविधा की, तो श्री बालाजी में अगर कम से कम 15-20 गाँव इधर के जिनसे सीधी बस लगती है और आम आदमी आएगा तो उसको 50 रुपए किराए से मिल जाएगा और अलाय जाएगा तो उसको 500 रुपए किराए लगेगा। मैंने आज बार के माध्यम से एक न्यूज देखी, उसमें श्याम सर सरपंच साहब का लेटर पैड दोनों वायरल उन्होंने अखबार में किए हैं। तो जो हमारा लेटर पैड है, जो हमें समर्थन सरपंच साहब ने दिया है, वो आज 25/12 को दिया है, परसों। और वो जो लेटर पैड था वो बहुत पुराना है, मैंने उसमें डेट देखी थी 11 महीने के पहले, जो इसमें नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, उससे पहले का है। अब हमने तो नागौर पोस्ट है ना, उसमें श्री बालाजी पंचायत एक ऐसी थी कि कम से कम 80-85-90% मोहन राम जी चौधरी को और ज्योति जी मिर्जा को वोट दिए हैं। और अब वो क्यों बालाजी के खिलाफ जा रही है वो तो वो जाने। राजस्थान राजस्व मंडल के अध्यक्ष हेमंत गेरा सोमवार को टोंक जिले के दौरे पर पहुंचे। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। आगमन पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दौरे के दौरान गेरा जिला कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं व राजस्व कार्यालयों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे। भूमि रिकॉर्ड, लंबित प्रकरण, नामांतरण व सीमांकन जैसे मामलों पर चर्चा की संभावना है। इस दौरे को प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जिला मुख्यालय पर आदिवासी कांग्रेस की ओर से अरावली बचाओ अभियान के तहत महारैली का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा के निर्देश पर आयोजित रैली का नेतृत्व जिला आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने किया। रैली में जिले भर से सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि अरावली पर्यावरण संतुलन की जीवन रेखा है, इसे कमजोर करना जनहित में नहीं है। आज हम आदिवासी कांग्रेस कमेटी वाली की ओर से जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे कि नवंबर में एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसीजन आया था कि अरावली को मान लो 100 मीटर से पहाड़ियां नीचे है, उनको नष्ट किया जा रहा है। अरावली नष्ट हो जाएगा तो जीव जंतु वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे। अरावली हमारी माँ है, हम आदिवासी जो संस्कृति हमारी वो अरावली से जुड़ी है, तो मेवाड़ की आन बान शान है। ऐसा हो जाएगा तो पर्यावरण भी मान लो खराब हो जाएगा। आज हम जो सदियों से हमारे पूर्व के अरावली पर्वतमाला में रह रहे हैं और आज हमारी जो बेटियां और आज अरावली पर्वतमाला के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश जो स्वीकार किया है, उस आदेश के तहत तो हमारे लोगों के साथ मतलब जो बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। आज हम आदिवासी उस जंगलों में निवास कर रहे हैं। आज हमारा जो जीवन यापन जंगलों से ही चलता है और फल फूल पेड़ पौधों से, और हमारा जो खनन होगा तो हमारा वहाँ जो पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ होगा और पर्यावरण नष्ट हो जाएंगे। डिडवाना शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक चाइनीज मांझा आमजन के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। ताजा मामले में बाइक सवार युवक मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी उंगलियों में 8 टांके लगे। युवक अपने भाई को स्कूल से लेकर लौट रहा था। शहर में ये चौथी बड़ी घटना है। पूर्व में 2 युवक और 1 बच्चा भी घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद बाजारों में मांझा बिक रहा है, जिससे नागरिकों में रोष है। अरावली क्षेत्र में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर 29 दिसंबर से 15 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उदयपुर सहित अरावली विस्तार वाले जिलों में जिला कलेक्टर की अगुवाई में खनन, राजस्व, वन, परिवहन व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें निरीक्षण करेंगी। उपखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कार्यवाही होगी। ड्रोन सर्वे से निगरानी की जाएगी। अभियान को लेकर कलेक्टर नमित मेहता व एसपी योगेश गोयल ने बैठक ली। पुलिस अधीक्षक कुंदन कंवरिया के निर्देशन में नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। डीएसटी फलौदी व बाप पुलिस की संयुक्त टीम ने सोनलपुरा राड़ेरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 80.430 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है। डोडा पोस्त आरोपी नाथुराम विश्नोई के घर के पास खेत से मिला। आरोपी फरार है फिलहाल, जिसकी तलाश जारी है। बाप थानाधिकारी रमेश कुमार ने कार्रवाई की पुष्टि भी की। जिला विशेष टीम के कांस्टेबल श्री भगवानंद वितलाकर गांव सोनलपुरा पहुंचकर नाथुराम सनोफ सुखराम विश्नोई जो डोडा पोस्त का धंधा करता है, अपने रानी के पास के खेत में केर की झाड़ी के नीचे डोडा पोस्त छुपा रखे थे, जिनको बरामद किया गया, जिनका वजन 80 किलो 430 ग्राम था। मौके से नाथुराम सनोफ सुखराम विश्नोई पहले से फरार था, जिसे तलाश की गई, जो नहीं मिला। दर्ज कर तकरीबन नाम जारी है। जिला विशेष टीम। सोने चांदी के लगातार बढ़ते दामों से सरदार शहर सहित देश भर का सराफा बाजार संकट में है। बढ़ती महंगाई के कारण ग्राहकों की खरीद क्षमता घट गई है, जिससे व्यापार ठप्प होता जा रहा है। हालात से परेशान सराफा व्यापारियों व कारीगरों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। उन्होंने करों में राहत, आर्थिक सहायता पैकेज और उद्योग को संजीवनी देने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो पारंपरिक रोजगार खत्म हो जाएगा। ये जो बेतहाशा सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से पूरे स्वर्णकार समाज की भूखमरने की नौबत आ गई है। काफी दिनों से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और ये सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये एक पारंपरिक हमारा जो व्यापार है वो पारंपरिक है और हमेशा से ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां करते आए हैं। लेकिन इस तरह से सोने चांदी के भाव बढ़ने की वजह से कोई भी ग्राहक
कि इतनी क्षमता नहीं रही है कि वो ये सोना खरीद सके, चांदी खरीद सके। इसलिए पूरे दुकानदार है, छोटे शोरूम वाले, सभी बेरोजगारी की हालत की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो हम आज एडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ध्यान दें कि जो उन्होंने तरह लगा रखा है उनके ऊपर उसको कम किया जाए और सोने चांदी की जो कीमतें हैं उसको जल्द से जल्द सही स्तर पर लेके आए। ये जो बानसूर की खबर के साथ आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में नई सड़क से नया बास तक सड़क चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। श्यामपुरा आबादी क्षेत्र में पुरानी सीमेंटेड सड़क तोड़कर छोड़ दी गई है। कार्य की गति बेहद धीमी होने से ग्रामीणों को कीचड़ भरे मार्ग से गुजरना पड़ रहा है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहनों व स्कूली बच्चों का आवागमन होता है। फिसलन व गंदे पानी से आमजन परेशान है। ग्रामीणों ने शीघ्र कार्य पूर्ण कराने की मांग की है। जनहित को ध्यान में रखते हुए विभाग से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। श्यामपुरा ग्राम पंचायत के अंदर लगभग 4-5 महीने से लगातार जिस तरह के नार के हालात बन रहे हैं, कीचड़ और गंदा पानी का बहाव हो रहा है, महिलाएं गिर रही हैं, वृद्धजन घूम नहीं पा रहे और अनेक घटनाएं घट चुकी हैं। बार बार ठेकेदार को कहने के बाद भी निर्माण कार्य को गति नहीं दी जा रही और इस तरह से कार्य किया जा रहा है कछुआ चाल के तहत। ग्रामवासी और हमारी उत्साही जागरूक नौजवानों की एक मांग है कि सरकार जब पारदर्शी और सुशासन की बात करती है तो सड़क निर्माण कार्य में कोताही क्यों बरती जाए। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आज बाल किशन जी शर्मा जी को, जो कि हमारे गांव की जागरूक वृद्धजन और उत्साही कार्यकर्ता है, जिनके बल पर ही आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम तय हुआ है। मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी इस और हमारे ज्ञापन पर कार्रवाई करेंगे। माननीय जिला मुख्यालय पर राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ और विद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों ने नियमित करने की मांग को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। शिक्षक संघ का कहना है कि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2 वर्ष के भीतर पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक शिक्षकों को नियमित करने का वादा किया था। वर्षों तक कम मानदेय में कार्य करने के बावजूद उनकी मांग नहीं मानी जा रही है। ज्ञापन सौंपने में जिले भर से सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। राजस्थान के अंदर पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संविदा पर हम कार्यरत हैं, जिनकी संख्या लगभग 24,000 के आसपास है। हमें हर बार सरकार आती है, जाती है, हमारे साथ वादा करती है कि हम सत्ता में आए तो आपको नियमित करेंगे, इससे रोजगार देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। हर सरकार आती है, अपने चुनावी मैनिफेस्टो में हमारी मांग रखती है, लेकिन आज तक हमें नियमितीकरण नहीं किया गया। पिछले बजट सत्र के अंदर उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने अपने बजट घोषणा में पेज नंबर 72 पर उन्होंने 2 वर्ष की छूट देकर नियमित करने की जो घोषणा की थी वो अभी तक अधूरी है, जिसके कारण हमारा जो नियमितीकरण का मामला अटका हुआ है। इसी मांग को लेकर आज राजस्थान के 42 जिलों के अंदर हम एक साथ कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए, अन्यथा हम राजस्थान सरकार का प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत उग्र आंदोलन हम प्रदर्शन करेंगे। धौलपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सिख समाज और खालसा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग का चौथा दिन संपन्न हुआ। राजस्थान फुटबॉल संघ के सचिव दिलीप सिंह शेखावत ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और धौलपुर में फुटबॉल के उज्जवल भविष्य की बात कही। भाजपा पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र पराशर ने खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करने की सराहना की। जूनियर और सीनियर वर्ग में स्पाइसी बालाजी और इंकलाब फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबला 31 दिसंबर को होगा। भीलवाड़ा सालवी समाज नवयुवक सेवा समिति द्वारा रामदेवजी चौक बोरियापुरा में 12वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कुल 186 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम में सहाड़ा विधायक लादूलाल पितलिया, पूर्व मंत्री कालूराम गुर्जर, पूर्व सांसद सुभाष बेहड़िया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग लिया और वरिष्ठ जनों का पारंपरिक सम्मान भी किया गया। महात्मा गांधी चिकित्सालय, अरिहंत चिकित्सालय और उदयपुर टीम ने रक्त संग्रह में विशेष सहयोग दिया। आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, अतिथियों और चिकित्सा टीम का आभार व्यक्त किया। प्रतापगढ़ जिले में थाना हथुनिया पुलिस ने बागलिया जंगल में एमडी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से 28.54 ग्राम अवैध एमडी निर्माण उपकरण और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। एक अभियुक्त करीम अजमेरी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि फैक्ट्री संचालक हारून अजमेरी की तलाश अभी जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि यह कार्रवाई ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत हुई है। पुलिस ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के निर्माण व तस्करी के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। रात्रि को एसएचओ हथुनिया और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि बागलिया के जंगलों में कोई एमडी बनाने का काम चल रहा है, तो सूचना पर टीम वहां पे गई और वहां पे जंगलों में एक लड़के को डिटेन किया गया जिसका नाम करीम है। उसके पोजीशन से करीब 28 ग्राम एमडी बरामद हुई थी और उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कहा था कि ये माल जो है वो एक हारून नाम का व्यक्ति है जो बागलिया का रहने वाला है, उससे लाना बताया। और ये भी बताया कि उसी जंगल इलाके में एक झोपड़ी में एमडी फैक्ट्री लगाई हुई है जिसमें पहले भी एमडी बनाते थे और अभी भी बनने की तैयारी हो रही थी। रात्रि को ऐसे नेशनल हाईवे 158 के 700 मीटर के अधूरे हिस्से को लेकर स्थानीय जनता में रोष है। यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने उपखंड अधिकारी को खून से पत्र लिखकर सड़क निर्माण शीघ्र पूरा करने की मांग की। पत्र में चेतावनी दी गई कि यदि 4 तारीख तक कार्य शुरू नहीं हुआ तो 5 तारीख को लोटन यात्रा और उसके बाद आमरण अनशन किया जाएगा। अधूरे सड़क हिस्से के कारण राहगीरों को और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। प्रशासन के कदम अब क्षेत्र की निगाहों में बने हुए हैं। लक्ष्मणगढ़ के सनवाली गांव से वन विभाग की टीम ने सोमवार दोपहर करीब 12 बजे दहशत फैलाने वाले लेपर्ड को पकड़ लिया। जयपुर से आई टीम और स्थानीय वनकर्मी ने लेपर्ड को ट्रैक्युलाइज कर पिंजरे में बंद किया और वन विभाग कार्यालय ले जाया गया। लेपर्ड 21 दिसंबर से नेचवा जेठवा का बास और बनाई गांव में सक्रिय था। बनाई गांव में उसने एक गधे का शिकार किया और 2 किसानों को घायल भी किया। रविवार को रात भर निगरानी के बाद सोमवार सुबह लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद लेपर्ड को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। हाँ, 10-12 दिन से चूरू में, नेचवा क्षेत्र में और अपने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में इसका मूवमेंट का सुना था कि तेंदुआ है और इस तरह खेतों में है। कल भी फॉरेस्ट की टीम ने पूरा प्रयास किया। 10 दिन से भी अपना अलग क्षेत्र में चल रहे थे। कल बनाई गांव में भी फॉरेस्ट की टीम ने पूरा दिन भर इसको ट्रैक भी किया। दिन में एक बार सामने भी आया लेकिन फिर पकड़ में नहीं आया। फिर शाम को प्रयास किए, फिर आज सुबह सफलता हासिल हुई और यहाँ सनवाली गांव में आज पकड़ में आया और अभी अपने पास है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। किसी पैंथर ने बछड़े का शिकार किया है। हमने वहाँ पे परसों पिंजरा लगाया था, पिंजरे में ये आया नहीं। उसके बाद वहाँ से मूव कर गया और मूव करके ये नज़दीकी गांव बनाई में किसी सरसों के खेत में छुपे हुए की सूचना मिली। हम लोग मौके पर पहुँचे तो वहाँ आसपास के क्षेत्र में छानबीन किया तो वहाँ किसी गधे का शिकार किया हुआ मिला और उससे गधेड़ी के बच्चे को ये घसीटता हुआ सरसों के खेत के पास लाके उसको खा के और सरसों के खेत में जाके छुप गया। ये लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की बात है और हमने उसका सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया। तभी अचानक से सरसों के खेत से निकलकर हम लोगों के ऊपर आ धमका। हमने बीच बचाव किया तो हमारे साथ 2-3 लोग और थे, उनकी हल्की सी खरोंच लगी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। उसके बाद जयपुर की टीम को सूचना की गई तो जयपुर की टीम वहाँ से रवाना होके मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था क्योंकि ये बड़ा चालाक जानवर है और ये दुबक गया। हमने सर्चिंग ऑपरेशन को जारी रखते हुए रात को लगभग 10-11 बज चुके थे। वहाँ से हमें चकमा देकर रोलिंग करता हुआ आगे क्षेत्रों में विचरण कर गया। लेकिन हमारी टीम ने कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ और
पूर्ण लगन के साथ इसका पीछा किया और सुबह हमने इसके पगमार का पीछा करते हुए नजदीकी ग्राम सनवाली के पास पहुंचे। सनवाली गांव के दक्षिण की ओर सरपंच जी के खेत के पास एक बड़ा सा टीला था। उस टीले में ये छुपा हुआ हमने खुद ने देखा कि ये यहाँ छुपा हुआ है। मौके पर हमारी टीम और वन विभाग की टीम, फतेहपुर, सीकर, लक्ष्मणगढ़ की टीम, सभी ने हमने घेराबंदी की। इसमें ग्रामवासियों का अच्छा सहयोग रहा। हाँ, 10-12 दिन से चूरू में, नेचवा क्षेत्र में और अपने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।